की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ एक संधारित्र की दो प्लेटें बना रहे हैं। सुनो जी, इसको पढ़ने के लिए संधारित्र की दो प्लेटें बनाए हैं। इसके अंदर जो है क्या रख लेना था, एगो परावैद्युत माध्यम रख लेना था। ठीक है जी, ये क्या है, परावैद्युत माध्यम रख लेना था। अब आपको कल बताए थे कि जब हम लोग किसी मशीन की सहायता से या किसी अन्य वैद्युत उपकरण की सहायता से जब संधारित्र की एक प्लेट पर हम लोग आवेश देते हैं, तो मान लीजिए हमने इधर प्लस क्यू आवेश दिया, संधारित्र की इस प्लेट को हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया। तो जब इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा तो वह प्लस क्यू आवेश जो है इस प्लेट पर समान रूप से फैल जाएगा। समझ में आया? प्लस क्यू आवेश क्या होगा, इस प्लेट पर समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है ना। अगर है बीच में परावैद्युत माध्यम न हो तो प्रेरण के कारण इसकी दूसरी प्लेट पर क्या होगा, ठीक उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। सुन रहे हैं ना, दूसरी प्लेट क्या हो जाएगी, ठीक उतना ही ऋण आवेशित हो जाएगी। मैंने बाहर बना दिए हैं जी, इसको अंदर बनाना चाहिए था। ठीक है ना जी। तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। अब जब हम लोग इस पे देखो जी, जब क्या करेंगे, इस प्लेट के सुनो, जब इस प्लेट के अब इसके अंदर जब हम लोग परावैद्युत माध्यम रखेंगे तो परावैद्युत माध्यम का जो सिरा, ठीक है ना, धनावेशित प्लेट के सामने पड़ेगा, तो धनावेशित सिरे पर, सुन रहे हो ना, धनावेशित सिरे पर, ठीक है ना, एक दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। सुनना, दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और उस एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर कौन रखा जा रहा है, परावैद्युत माध्यम रखा जा रहा है। ठीक है ना। तो परावैद्युत माध्यम का एक सिरा क्या हो जाएगा भाई, धनावेशित प्लेट के सामने पड़ने वाला सिरा जो है वह उस पर कुछ ऋण आवेश हो जाएंगे। मतलब इसके परमाणुओं का जो गुण पढ़े थे हम लोग, इसमें के परमाणु जो होंगे वो क्या होंगे, उनका ऋण आवेश एक तरफ तथा धन आवेश दूसरी तरफ हो जाता है। ठीक है ना। ऋण आवेशों के एक तरफ हो जाने के कारण एक सामने वाला सिरा जो होगा, धनावेशित प्लेट के ठीक सामने वाला सिरा जो होगा वह ऋण आवेशित हो जाएगा, तथा ऋणावेशित प्लेट के ठीक सामने वाला सिरा जो होगा वह धनावेशित हो जाएगा। इस पर जो आवेश उत्पन्न होंगे इन प्लेटों पर, संधारित्र की इन प्लेटों पर जो आवेश उत्पन्न होंगे, उस आवेश का मान जो होगा, ठीक है ना, उस आवेश का मान इन आवेशों की तुलना में कम होगा। मतलब यह कि Q डैश का मान जो है वो Q से क्या है, कम है। सुन रहे हो ना, Q डैश का मान Q से क्या है, कम है। Q डैश का मान Q से क्या है, कम है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम कल आपको बता दिए थे, इतना तो बना लिए थे ना जी। अब देखो, अब हाई आवेश जो दिया जा रहा था, सुन रहे हो ना, प्लस क्यू आवेश इसको दिया जा रहा था ना प्लेट को, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, इस आवेश के कारण जो इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण जो दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा,
उसकी दिशा किधर से किधर होगी? तो धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होगी। ऐसे होगी धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इधर होगी, ठीक है ना। धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर, ठीक है ना। और इसका मान कितना होगा? तो उसका मान हो जाएगा, देखो अगर प्लेट का क्षेत्रफल, सुनो जी, प्लेट का क्षेत्रफल कितना लिया गया था कल? कैपिटल ए लिया गया था ना। इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या लिया गया था? कैपिटल ए लिया गया था, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसकी उसका मान कितना हो जाएगा? ई। ई लिखे थे ना कल, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना लिखे थे? ई। उस ई को ना कल जो चित्र बनाए हुए हो, ठीक है ना, उस ई को तुम ई नॉट लिख लो। सुन रहे हो? ई को ई नॉट बना लो, क्योंकि इसमें थोड़ा जोड़ घटाव ज्यादा करना है। एक बार अंतर जब करेंगे ना वहां हम ई लिखें। यहाँ आप ई इधर जितना भी चीज लिखे होंगे ई के बारे में, उस ई को क्या बना दीजिएगा? ई नॉट बना लीजिएगा, ठीक है ना। अंदर वाला मत बना देना जी, एकरा अंदर की नहीं कह रहे हैं, जिसकी दिशा इधर से इधर है उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। देखो हेकरा के बनाना, हेकरा अंदर अगर जो लिख रहे हो तो जो इधर से इधर बनाया होगा, माइनस से प्लस की ओर जो बनाए होंगे उसको अगर ई लिखे होंगे तो ओकरा के ई नॉट बना लेना। सुन रहे हो ना? आए समझ में आया? भाई ई नॉट बना लिए। इसका मान कितना लिखा गया था? देखो ई नॉट का मान है ना कहीं ऊपर लिखे थे। अगर इस प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, सुन रहे हो ना, इस प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या लिखे थे? सिग्मा। इस प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व का लिखा गया था? सिग्मा। तो सिग्मा ई इज इक्वल टू का लिखा गया था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान क्या होता है? क्यू बाई ए। सिग्मा इज इक्वल टू का होता है सिग्मा इज इक्वल टू का होता है क्यू बाई ए होता है। अगर क्यू बाई ए का प्रयोग करें तो ये हो जाएगा ई क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इस माइनस क्यू आवेश वाले प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा माइनस में क्यू इन माइनस में एप्सिलॉन नॉट होगा, माइनस में सिग्मा होगा। और समझ में आया? अब देखो प्लेट संधारित्र की परावैद्युत माध्यम जब रखा जा रहा था तो परावैद्युत माध्यम के कारण ये परावैद्युत माध्यम के दोनों सिरे क्या हो जा रहे थे? परावैद्युत माध्यम के दोनों सिरे क्या हो जा रहे थे? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने जाने के बाद इस सिरे पर ऋणावेश आ जा रहा था, इस सिरे पर धनावेश आ जा रहा था। दोनों सिरे इसके भी क्या हो गए? आवेशित। दोनों सिरे क्या हो गए? आवेशित। तो इसमें एक वो नया वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसमें जो है प्रेरित आवेश के कारण, हे आवेशवा के कारण, सुन रहे हो ना, क्यू डैश आवेश के कारण, सुन रहे हैं, क्यू डैश आवेश के कारण एक नया वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा किधर से किधर हो जाएगी? हेने से, ठीक है ना। इसकी दिशा इधर से इधर हो जाएगी, ठीक है ना। एक क्या लिखा गया था? ई डैश। इसको क्या लिखा गया था? ई डैश लिखा गया था। इसकी दिशा इधर से इधर थी। और हाई वाला ये वाला वैद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ था? प्लेट के ऊपर जो आवेश हैं, प्लेट नहीं, क्या नाम है, परावैद्युत माध्यम के ऊपर जो आवेश हो रहे हैं ना, परावैद्युत माध्यम के ऊपर जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं उन आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाला है वैद्युत क्षेत्र। समझ आया ना? इतना तक कल हम लोग बना लिए थे। इसके बारे में कुछ लिखवो किए थे? क्या लिखे थे? माना कि किसी आवेशित संधारित्र की प्लेट, प्रत्येक प्लेट का वैद्युत क्षेत्र ए तथा इसके प्लेटों के बीच की दूरी, अच्छा प्लेटों के बीच की दूरी डी कल दिखाया गया था ना, प्लेटों के बीच की दूरी डी है। दोनों प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व, दोनों प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना था? सिग्मा। एगो का सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू कितना लिखवाया गया था? क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं लिखवाया गया था। आज इसकी दिशा किधर से किधर थी? तो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, ये सब लिख चुके हो। तब आगे लिखो, संधारित्र की इन दोनों प्लेटों के बीच, संधारित्र की इन दोनों
प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर दोनों प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक मिनट, दोनों प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत माध्यम रखने पर परावैद्युत माध्यम रखने पर पट्टिका का, अच्छा है माध्यम का, पट्टिका ही लिख लो, पट्टिका का प्रत्येक परमाणु क्या हो जा रहा था, ध्रुवित ना जी, प्रत्येक परमाणु ध्रुवित हो जाता है ध्रुवित हो जाता है। इस प्रकार संधारित्र की धन प्लेट के संधारित्र की धन प्लेट के सामने वाले सिरे पर क्या होता है, ऋण आवेश, सामने वाले सिरे पर ऋण आवेश और कितना, माइनस में क्यू डैश है, ये ना, माइनस में क्यू डैश, तथा ऋण प्लेट के धन प्लेट के सामने वाले सिरे पर ऋण आवेश, देखो ना, धन प्लेट के सामने वाला पैदा ऋण आवेश ना आया है, ऋण आवेश कितना मान है उसका, माइनस में क्यू डैश, तथा ऋण प्लेट के सिरे पर धन आवेश जिसका मान कितना है, प्लस में क्यू ई डैश, प्रेरित हो जाता है, ठीक ना जी। अब इसमें जो प्रेरित हो रहा है, तो यहाँ देखो लिखे हुए हैं, क्यू डैश का मान जो है वो किससे छोटा है, क्यू से, मतलब है बनी है संधारित्र के परावैद्युत माध्यमों के अंदर जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, उस आवेश का मान है बाहर जो दिए गए आवेश हैं उन आवेशों की तुलना में कम है, ठीक है ना। इन आवेशों को ध्रुवण आवेश अथवा इन आवेशों को ध्रुवण आवेश अथवा प्रेरित आवेश ध्रुवण आवेश अथवा प्रेरित आवेश कहते हैं। हो गया ना। अब देखो, अब यो आवेश क्या उत्पन्न कर रहे हैं, वो नया वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं ना, है? ये प्रेरित आवेश परावैद्युत माध्यम के अंदर जो प्रेरित आवेश हैं, वे वाले आवेश भी क्या उत्पन्न कर रहे हैं, वो नया वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। तो आगे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इन प्रेरित आवेशों के कारण इन प्रेरित आवेशों के कारण इन प्रेरित आवेशों के कारण किसके अंदर, परावैद्युत पट्टिका के अंदर है, परावैद्युत पट्टिका पट्टिका की
अंदर इन प्रेरित आवेशों के कारण परावैद्युत पट्टिका के अंदर, ठीक है ना, एक वैद्युत क्षेत्र, एक वैद्युत क्षेत्र, क्या नाम है उसका, ई डैश, सुन रहे हो ना, कौन उत्पन्न हो रहा है, ई डैश, क्या हो रहा था, प्रेरित हो जाता है, जिसकी दिशा किधर से किधर है, इसकी दिशा है संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट से धनावेशित प्लेट की ओर होती है? जिसकी दिशा, अच्छा सीधे लिख लो, हेकरा विपरीत होती है, ई नोट के विपरीत होती है, जिसकी दिशा ई नोट के विपरीत होती है तथा ई का मान ई नोट से कम होता है। क्या कर रहे हो, पहले लिखो, इसको मिटा देना। देखो अब आगे लिखा जाएगा, संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित, संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित कौन से, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कौन है, ई नॉट है ना, इधर देखो, है ई नॉट है, इस ई नॉट का मान कितना होगा, कितना लिखा गया है, देख लो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और चूंकि इसी में सिग्मा जो होता है वह पृष्ठ आवेश घनत्व, प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व लिखेंगे, यदि संधारित्र का क्षेत्रफल a तथा पृष्ठ आवेश घनत्व यदि संधारित्र का देखो, यदि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो क्या हो जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू A बाई, देखा लिखा गया था, Q बाई A हो जाता है ना, Q बाई A, ठीक है ना, तो अतः एप्सिलॉन नॉट ई का मान कितना हो जाएगा, ई नॉट का मान Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। इसी प्रकार है, देखो इसी प्रकार है, परावैद्युत माध्यम के दोनों सिरों पर उत्पन्न आवेश जो है, इसी प्रकार परावैद्युत माध्यम के दोनों सिरों पर प्रेरित आवेश कौन, प्लस क्यू नॉट तथा माइनस प्लस क्यू डैश तथा माइनस क्यू डैश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इसका मान कितना हो जाएगा, ई डैश इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट
इसमें जब मान रखा जाएगा तो सिग्मा बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसका पृष्ठावेश घनत्व कुछ अलग होगा। लिखो जी। जल्दी जल्दी लिखो इतना। अब जो कुल वैद्युत क्षेत्र होगा दोनों प्लेटों के बीच, कुल वैद्युत क्षेत्र संधारित्र प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र। देखो कुल वैद्युत परिणामी वैद्युत क्षेत्र अगर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, सुनो, संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई का मान जो होगा वह ई नॉट माइनस ई के बराबर हो जाएगा, ई डैश के। ई का मान, इसका मान कितना आया है, क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना आया है, क्यू डैश बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। दोनों में से ई इंटू एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो क्यू माइनस ई डैश, ई का मान यही हो जाएगा। यहां तक लिखिए। देखो जी, इसको जो है, सुनो, इसको एगो नया समीकरण बना लेना, समीकरण 1, सुन रहे हो जी, इसको समीकरण 1 बना लो। अब हवाई मिटा देना। सुनिए अब आगे भाई, परावैद्युत माध्यम भरे हुए हैं ना हम लोग। सुनो जी, संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या भरे हुए हैं, परावैद्युत माध्यम। इस परावैद्युत माध्यम का अपना कुछ परावैद्युतांक होगा। मान लेते हैं इसका परावैद्युतांक k है, सुन रहे हो ना, मान लेते हैं इस परावैद्युत, आने दो अभी, मान लेते हैं इस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, k है, ठीक है ना। तो आगे लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भरा होने पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, सुन रहे हो जी, संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम भरा होने पर, ठीक है ना, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई के इंटू चाहे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझे जी आए, अगर के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत माध्यम भरा हुआ हो, ठीक है ना, तो इसके लिए उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र कितना होता है, Q इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। आगे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, देखो ये दोनों ही वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है ना। E माइनस ई डैश बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू इंटू के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ए इंटू एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, यहां से बचेगा क्या, क्यू माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू बाई के, ठीक है ना। इस क्यू को यानी क्यू डैश को अलग कर लेते हैं, क्यू डैश अलग हो गया, अगर होने चला गया, हाँ ये आ जाएगा क्यू माइनस
Q बाई के, दोनों में से Q कॉमन हो जाएगा, Q कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई के इजिकल टू माइनस में, नहीं माइनस में Q डैश था ना, होने जाएगा तो प्लस में ना हो जाएगा। जी हाँ, समझे जी। अर्थात प्रेरित आवेश Q डैश का मान कितना होगा, Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के बराबर होगा। यही इसका फार्मूला है, ठीक है ना, लिख लीजिए। इतना लिख लीजिए, तब आगे लिखिएगा। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच जो परावैद्युत माध्यम है, उस परावैद्युत माध्यम के सिरों पर के बीच परावैद्युत माध्यम के सिरों पर प्रेरित आवेश, इस सिरों पर प्रेरित आवेश का मान जो होगा वह कितना है, एक बार माइनस में, देखिए माइनस में Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के, तथा एक बार प्लस में, एक बार माइनस में Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के। देखो है धनावेशित प्लेट पर प्लस में हो जाएगा इतना, सुन रहे हो ना, Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ऋणावेशित प्लेट पर इतना हो जाएगा, माइनस में Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है ना, यही है। आगे लिख लीजिएगा, खत्म हो गया। क्या लिखिएगा, यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है ना, उपस्थित माध्यम निर्वात अथवा वायु हो, उपस्थित माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तो, सुन रहे हैं, के बराबर क्या हो जाता है 1 होगा, निर्वात अथवा वायु हो तो के बराबर क्या हो जाएगा 1। जब के बराबर 1 हो जाएगा तब देखिए नहीं, अतः प्रेरित आवेश Q डैश बराबर Q इंटू 1 माइनस 1 बाई 1। अरे Q डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस के की जगह तब क्या हो जाएगा 1। Q डैश बराबर क्या होगा Q इंटू 1 माइनस 1, Q डैश बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू 0, तो क्या आएगा ये 0, तो कौन आवेश से नहीं उत्पन्न होगा ना जी। भाई ये क्या होगा, जब ये 0 हो जाएगा, सुन रहे हो, बस यहाँ तक लिख लीजिए। जब हमें कोनो माध्यम ही नहीं रहेगा
तो फिर कोनो आवेश भी उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलिए अगला हेडिंग लिखिए। लिखे नहीं हो, जल्दी लिखो। बताते हैं।